नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 7th के सभी स्टूडेंट को जय हिंद। तो आज हम लोग अपना हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर क्लास 7th के मैथमेटिक्स के लिए, अगर आपने इस पेपर को तैयार कर लिया बच्चों तो आपका जो मैथमेटिक्स है काफ़ी बेहतरीन लेवल का हो जाएगा। इसमें आपको बच्चों सभी के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, इसलिए आप सभी लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। यहाँ पर हम आप लोगों को सभी क्वेश्चन के आपको हल बताएंगे, आपको कैसे हल करना है। हमारे बच्चों को कोई भी दिक्कत ना हो, हम पूरा यहाँ पर प्रयास करेंगे। अगर बच्चों आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को यहाँ पर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले आपको फिल इन दी ब्लैंक्स दिया गया, कह रहा है कि 23 में आपको भाग करना है, यहाँ पर कुछ भरना है, वो आपका यहाँ पर -1 आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि मैं x भरूँगा। क्या भरूँगा? मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि मैं x को भरूँगा। तो यहाँ पर ऐसी में क्या संख्या यहाँ पर भरूँ ताकि यहाँ पर जो हमारा 1 आ जाए, क्या आ जाए, -1 हमारा आ जाए। तो देखो यहाँ पर करना क्या होता है हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें 23 में किसी संख्या का भाग देना है ताकि यहाँ पर जो हमारा उत्तर है वो -1 आ जाए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 23 में भाग देने के हमें कम से कम 23 का तो भाग देना पड़ेगा, तब तो 1 आ जाएगा। साथ साथ हमें -23 का भाग देना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर बच्चों हमारा -1 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या भरा जाएगा, यहाँ पर हमारा भरा जाएगा -23। क्या भरा जाएगा? -23। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि +4, यहाँ पर ऐसे ये आपसे पूछ रहा है क्या भरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 और प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस में जब गुणा करेंगे माइनस का तो हमेशा माइनस का आता है। इसके बाद यहाँ पर 4 आएगा, तो -4 से +4 कट जाएगा, जो कि हमारा 0 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 0 को फिलअप करेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कह रहा है 1/3 मल्टीप्लाई 1 यहाँ पर 6/8। यहाँ पर जब डिवाइड का साइन लगा तो इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई का साइन करेंगे तो 4/1 में कन्वर्ट हो जाता, मतलब कि उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पर हम काट देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 6 कट जाएगा। फाइनली जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो यहाँ पर हमारा आंसर 1 निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? 1 निकल कर आएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कह रहा था रेसिप्रोकल ऑफ 1/19 का पूछ रहा है। तो रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा, तो आपको उल्टा क्या करना है, यहाँ पर 9 आपका रेसिप्रोकल इसका आ जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कह रहा है 3.45 मल्टीप्लाई आपको 10 करना है। सबसे पहले आपको ऐसे ही लिख लेना, आपको यहाँ पर 2 अंक बाद पॉइंट लगाना है, तो इधर से 1 अंक 2 अंक, फाइनली आपको यहाँ पर पॉइंट लगा देना। तो यहाँ पर आपको जो आंसर आएगा 34.50 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कह रहा है आपको वैल्यू ज्ञात करनी है, यहाँ पर आपको एक वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ एक क्वेश्चन छूट गया, यहाँ पर कह रहा है द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/17। इसका आपको एडिटिव योगात्मक प्रतिलोम आपको बताना है। तो कितना होगा, प्लस का 13/17 हो जाएगा, प्लस का 13/17 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कह रहा है द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 0 + 2 की पावर 0 ब्रैकेट में 5 की पावर 0। तो देखो किसी भी की पावर अगर 0 होता है उसका मान सदैव हमारा 1 होता, आप सभी लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर 3 की पावर बच्चों 0 तो इसका मान 1 हो जाएगा, 2 की पावर 0 इसका भी मान 1 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा है 5 की पावर 0। क्या लिखा है? 5 की पावर 0। तो 5 की पावर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 2 यहाँ पर हमारा इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा था रेसिप्रोकल ऑफ 0। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, अनडिफाइंड कह देंगे, अपरिभाषित। क्या लिख देंगे? अपरिभाषित आप लोग लिख देंगे। क्या लिख देंगे? अपरिभाषित लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है 25% का यहाँ पर जो x है वो 500 है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर कह रहा है अगर 25% × x करेंगे तो उसकी जो वैल्यू हमारी 500 आती है।
तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू बतानी है। तो 25 अपन हम लोग इसको 100 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई में x करेंगे, इंटू में 500 करेंगे। अब आप उधर चला आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में पहुँच गया। ये वाला हमारा अपॉन में आ जाएगा, तो ये अपॉन में आ जाएगा। अब आपको इसको काट देना है। 25 सेकंड 25, 25 चक्कू 100। अब यहाँ पर आपको 5 का गुणा करना, 5 चक्कू 20 होता है और 2 जीरो लास्ट किए, यानी कि आपको क्या फिलअप करना होगा, 2000 आपको फिलअप करना होगा, 2000 आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था रेशियो ऑफ CP एंड SP आपको यहाँ पर दिया गया 5:4 दिया गया है इन द लॉस परसेंटेज में, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है आपको CP जो है आपको 4 दिया गया, SP आपको यहाँ पर 4, मतलब माना कि बच्चों कोई वस्तु आपने 5 रुपये में खरीदी और 4 रुपये में बेच दी, तो यहाँ पर आपको लॉस हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों को लॉस परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है? लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस परसेंटेज का बच्चों हमारा फार्मूला क्या होता है, आपको जितना लॉस हुआ है, यानी कि आपने चीज़ 5 से खरीदी 4 में बेच दी, तो यहाँ आपको फाइनली 1 रुपये का लॉस हुआ। आपने कितने में चीज़ ली थी, वो आपने 5 रुपये में चीज़ ली थी, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो यहाँ आप नीचे में कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, इंटू में 100 कर देंगे। इसके बाद आप काट देंगे, तो आपका 20% आपको लॉस हुआ। कितने परसेंट का आपका लॉस हुआ? आप लोगों को यहाँ पर 20% का लॉस हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर ट्रू और फॉल्स करने हैं। तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स कह रहा है द सप्लीमेंट ऑफ एन एक्यूट एंगल इज ऑलवेज राइट एंगल। तो यहाँ पर कह रहा है सप्लीमेंट जो एंगल होता है, सब जो यहाँ पर कर एक्यूट एंगल का जो सप्लीमेंट एंगल है वो ऑलवेज हमेशा राइट एंगल होता है। तो ये तो यहाँ पर गलत कह रहा है, गलत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। यहाँ पर कर जितने भी हमारे इंटीजर हैं वो सभी के सभी रेशनल हैं। यहाँ पर ये कहना गलत है। यहाँ पर अगर एवरी रेशनल नंबर इंटीजर कहते तो काफ़ी सही रहता, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा था पेरीमीटर ऑफ पी रेक्टेंगल ऑफ ट्वाइस द सम इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो यहाँ पर कह रहा है द पेरीमीटर, जो आप किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालते हैं तो यहाँ पर क्या ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रीथ का होता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा था पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्विडेंस, यहाँ पर जो समांतर रेखाएं होती है वो हमेशा उनके बीच की दूरी इक्वल होती है, तो ये भी सही है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ नंबर इज नोन एज मल्टीकेटिव इनवर्स, बिल्कुल गलत है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है विच वन ऑफ ट्रू। तो यहाँ पर कह रहा है आपको कह रहा है कि जो CP होता है, जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, वो प्रॉफिट प्लस SP होता है, गलत है। जो हमारा CP होता है वो आपको यहाँ पर SP में से आपको लॉस घटा देना है, ये भी। यहाँ पर आपको बताना है CP क्या होता है। आपने कोई वस्तु खरीदी है यानी कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा आपको जो SP सेलिंग प्राइस में से आपको प्रॉफिट को माइनस कर देना, तो वो आपका यहाँ पर आ जाएगा CP। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बच्चों 3rd वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर B कह रहा था परसेंटेज मीन्स फ्रैक्शन इज डिनोमिनेटर। तो कितनी होती परसेंटेज फ्रैक्शन, कितनी होती डिनोमिनेटर की? 1/100। कितनी होती? 100, यानी कि 3rd वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ, तो प्राइम नंबर कहेंगे या फिर रेशनल नंबर या होल नंबर या फिर कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे इंटीजर हैं वो सभी के सभी यहाँ पर हमारे रेशनल नंबर हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर A वाला सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा था मल्टीकेटिव इनवर्स ऑफ P/Q। तो आप क्या करेंगे, माइनस के आप माइनस का साइन लगा देंगे, Q/P कर देंगे। क्या कर देंगे? Q/P। तो यहाँ पर देखो माइनस के Q/P आपको चौथा वाला ऑप्शन दिया गया, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है 0 इज ग्रेटर देन एवरी। तो 0 इज ग्रेटर देन एवरी हो जाएगा इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। किससे हो जाएगा? निगेटिव इंटीजर। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कह रहा है सॉल्व द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। यहाँ पर कह रहा है वाई वाट नंबर शुड 5.6 एंड ये मल्टीप्लाइड, इससे आपको मल्टीप्लाइड करना है। तो आप मल्टीप्लाइड आपको यहाँ पर सभी को मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि यहाँ पर इसका करेंगे 35 35/6 हो जाएगा। तो ये आपका 35/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि जो हमें आंसर इतना मिल जाए, यानी कि 10/3 हमें इसका आंसर मिल जाए। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपको कैसे करना है,
35×5 36 आपको यहाँ पर मान लीजिए आपको x से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आपको x से मल्टीप्लाई करना है तो x बराबर आपका हो जाएगा 10/3। अब 6 आपका यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, 35 आपका नीचे चला आएगा। इसके बाद आपको 2 से काट देना, यानी कि फाइनली जो आपका आंसर आ जाएगा यह 2 से ये भी कट जाएगा, ये 7। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 4/7 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आपको इस संख्या में 4/7 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 से 1/3 मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है आपको यहाँ पर 10 जो मीटर की कॉस्ट है वो इतनी दी गई, तो यहाँ पर आपको 5 मीटर की कॉस्ट बतानी, तो सभी लोग लगा लेंगे। इंसर्ट आपको यहाँ पर 12 रेशनल नंबर निकालनी है, -3/7 से लेकर -1/5 के बीच का आपको यहाँ पर निकालनी है। अगर बच्चों आपको किसी का भी आंसर नहीं आता है तो आप हमें इस दिए हुए नंबर पर आप लोग बच्चों यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको यहाँ पर उसका हम पूरा हल दे देंगे। ठीक है बच्चों, पूरा आपको हल मिल जाएगा, आप खाली इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कह रहा है वाई बार, यहाँ पर कह रहा है वाई बार जो नंबर शुड 3⁻6 है मल्टीप्लाई सो दैट प्रोडक्ट इज -3⁻48, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आप बच्चों यहाँ पर सभी के सभी जो क्वेश्चन है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना अपनी परीक्षा के लिए। ये सभी के सभी जो क्वेश्चन है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 5 है, यहाँ पर कह रहा है आपको 500 रुपये की, जहाँ पर आपके पास 500 रुपये हैं नोट है, आपको यहाँ पर 100 रुपये आपने 500 रुपये आपने खर्च कर दी किसी में। द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज फाइंड 30, फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डोनेशन, आपको ज्ञात करना है कितने कितने के नोट हैं। ठीक है, जैसे कि हमने माने कि 100 रुपये के यहाँ पर x नोट हैं, 500 रुपये के y नोट हैं, तो यहाँ पर आपको ये ज्ञात करना है 100 रुपये के यहाँ पर x नोट है, 500 रुपये के y नोट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 100x + 500y = 5000। ठीक है, एक समीकरण आपका ये बन जाएगा, दूसरा समीकरण आपका बन जाएगा यहाँ पर x + y = 30। ये दोनों समीकरण का आपको सॉल्व करना, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। सेम आपको यहाँ पर करना कि लड़की जॉन है वो 80 पेज 10 घंटे में पढ़ती है, तो 12 घंटे 30 मिनट में वो कितने पेज पढ़ेगी वो आपको यहाँ पर बताना है। ये सभी के सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इनको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। तो ये था हमारा इंग्लिश मीडियम का पेपर। आप लोग इंग्लिश मीडियम से तो आप इसको अच्छे प्रकार से यहाँ पर तैयार कर लेना है।